नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहू के पीहर से आए सामान को देखकर सास सुना रही थी खरी खोटी। फिर बहू ने दिया ऐसा करारा जवाब कि सास की बोलती बंद हो गई। शीतल अभी मायके से आकर रुकी नहीं थी कि शीतल की सास और दादी सास अपनी अपनी कुर्सी लेकर शीतल के कमरे में बैठ गईं। शीतल की दादी सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? शीतल ने एक बार बैग को देखा और हिचकते हुए शीतल ने बैग में से निकालकर 2 सूट और 1 साड़ी अपनी सास लता जी के सामने रख दी। सूट और साड़ी को उलट पुलट कर देखते ही लता जी के माथे में सरवट पड़ गई। ये साड़ी तो पहनी हुई लग रही है और ये सूट भी 200 रुपए के लग रहे हैं। तेरी माँ ने तुझे पुरानी साड़ी और सूट दे दिए और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई। न तुझे शर्म लगी और न तेरी माँ को। इसलिए मैं जाने को मना कर देती हूँ। तू जिद करती है वहां जाने की, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है? माँ जी, वो माँ का ये सूट और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो इस बार माँ ने ये सूट और साड़ी मुझे ही दे दिए। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो अपनी माँ की उतरन पहने की तू। अरे, तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दिए, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से लाएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई। तो बड़ी तेज आवाज में दादी सास बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी? शीतल बिल्कुल शांत हो गई और बैठी बैठी सोचकर अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर दबा रही थी। दरअसल बात यह है कि आजकल शीतल के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो शीतल पास में होने की वजह से जल्दी जल्दी अपने पापा से मिलने अपने मायके चली जाती थी। पापा की बीमारी की वजह से शीतल कुछ नहीं लाती थी। फिर भी माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो शीतल खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो माँ सिर्फ पापा से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत किया करो। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। माँ कहती, बेटा सास ननद देखती हैं मायके से क्या लाती है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना देना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं पापा के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। दिन भर उनके पास बैठकर बातें करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब शीतल अपने मायके पापा से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगी बनारसी साड़ी देखकर बोल उठी, माँ, तुम्हारी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये साड़ी आपको नानी ने दी थी ना? माँ, बहुत ही प्यारी साड़ी है। तब शीतल की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये साड़ी पहनूंगी। मेरा तो अब बुढ़ापा है। अगर कहीं जाती हूँ तो तेरी भाभी अपनी साड़ी दे देती है, वो ही पहन लेती हूँ। अगर ये साड़ी तुझे पसंद है तो तू ले जा मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर शीतल भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना तुम जल्दी पापा ठीक हो जाएंगे। कहते हुए शीतल अपनी माँ के गले से लगकर रो पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब पापा ज्यादा दिन नहीं रहने वाले थे, क्योंकि
पापा का लीवर बिल्कुल खराब हो गया था। खाना पीना बिल्कुल नहीं पच रहा था। डॉक्टर ने सेवा करने के लिए बोल दिया था। वो लास्ट स्टेज पर थे। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उम्र भी हो गई और लीवर बिल्कुल डैमेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितना दिन भी है। वापस आते वक्त माँ ने शीतल के थैले में वो साड़ी डाल दी और भाभी ने 2 सूट दे दिए थे। लेकिन जिस साड़ी को शीतल माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे शीतल की बेइज्जती कर दी। शीतल का मन दुखी हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज लेकर नहीं आएगी। जहां सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहां कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही शीतल के पापा चल बसे। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। शीतल के साथ शीतल की सास और 2-4 पड़ोसन भी आई थीं। शीतल पापा से लिपटकर रोने लगी, लेकिन शीतल की सास की आंखों में एक आंसू भी नहीं था। शीतल 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन शीतल के पति और सास ससुर भी शीतल के मायके आए थे। सारा काम निपटने के बाद शीतल जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी, तो शीतल की माँ अलमारी से निकालकर अपने जेवर शीतल को देते हुए बोली, बेटी, तेरे पापा ने कहा था कि ये आपको दे देना है। तू इस घर की बेटी है, इसलिए तेरा भी हक बनता है। तेरे पापा ने तेरी भाभी को भी दे दिए और कुछ जेवर तेरे लिए भी रखे थे। बेटा, तू इसको अपने साथ ले जा। शीतल की आंखें छलक आईं। शीतल खुद को संभालते हुए बोली, नहीं माँ, पापा नहीं तो क्या हुआ, अब आपसे ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी चीज की क्या जरूरत है। ये बाकी के जेवर माँ आप भाभी को दे दो, क्योंकि आपके बाद भाभी में ही मुझे आपकी छवि नजर आएगी। अब आप दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो। कहते हुए शीतल ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी शीतल की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो शीतल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही शीतल की सास बम की तरह फट गई। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है, और वो इतने मन से दे रही थी, तो क्या जरूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी न कभी काम तो आ ही जाते। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। भैया भाभी को तो सब कुछ छोड़कर गए ही हैं। सास की बात सुनकर आज शीतल के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। शीतल के सब्र का बांध टूट चुका था। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो साड़ी तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहनी थी, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती? माँ जी, आप अपनी कही बात भूल गईं। माँ जी, लेकिन मुझे आपकी बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का मान रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा न लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में
आंसू लिए शीतल अपने कमरे में चली गई और शीतल की सास की बोलती बंद हो गई। शीतल की सास मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे कौन से पहनने थे? ज्यादा ही दानी दाता बन गई है, बेवकूफ कहीं की। अब तो दानी बनी है, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भैया नहीं पूछेंगे। मुझे क्या? शीतल की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन शीतल को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। भाभी उसको माँ से ज्यादा मान सम्मान देती है, भैया उस पर जान छिड़कता है। अगर मैं आज छोटे से लालच में माँ के जेवर ले आती तो मेरा मायका हमेशा के लिए टूट जाता, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही रिश्तों में दरार डाल देती हैं। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। एक कहावत भी आपने सुनी ही होगी, लाड़ प्यार माँ बाप का, पीहर भैया भाभी का। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।